आखिरी लड़ाई के सिर्फ 60 डेज बचे, सिर्फ 60 डेज, ठीक 60 दिन बचे। 60 दिन में हमारा एटीट्यूड, हमारा माइंडसेट, हमारा टेम्परामेंट कैसे रहना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। ठीक है, बहुत लोगों का कहीं कहीं कॉल और मैसेज आ रहा था कि बहुत पैनिक हो रहे हैं, हमसे बात करिए, 2 मिनट बात करिए, 2 मिनट बात करिए। अब सबसे 2 मिनट बात करना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन सभी लोगों का सवाल एक ही है, सवाल एक ही है, नहीं नंबर नहीं बढ़ रहा है, डर लग रहा है, दिमाग स्टक हो जा रहा है, सवाल पढ़ते तो सवाल ही समझ नहीं आता है, दिल भारी रहता है, मन उदास रहता है। सभी लोगों के साथ ये हो रहा है। तो सबसे पहले चीज समझ लीजिए, सिर्फ आप ही नहीं है, सभी लोगों के साथ ये होता है ना, सभी लोगों के साथ ये होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात कि कितने लोगों का सिलेबस हो गया है, सबसे पहले ये बता दीजिए मुझे। सबसे पहला है ऑप्शन ए, यस 95% कंप्लीट, ऑप्शन बी 75% कंप्लीट, ऑप्शन सी 50% कंप्लीट, ऑप्शन डी 25% कंप्लीट। लेट्स स्टार्ट द पोल। 30 सेकंड का आपके पास समय है, शुरू हो जाइए। 30 सेकंड में पोल तो आपके पास जाएगा ही। मैं रिवीजन के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ सिलेबस के बारे में बात कर रहा हूं। कितने लोगों का 95% सिलेबस हो गया है, कितने लोगों का 95% सिलेबस हो गया, कितने लोगों का 75% सिलेबस हो गया, कितने लोगों का 50% हो गया, कितने लोगों का 25% हो गया। जस्ट आई एम आस्किंग। एक चैप्टर बचा है तो 95% हो गया, मतलब एक या 2 चैप्टर बचा है तो 95% हो गया, उस लगभग 75 से ज्यादा ही हुआ ना, 90-95% चलेगा, 90 to 95%, 90 to 95%। एक चैप्टर बचा है तो 90 to 95% हो गया। चलिए अब हम यहां पे रिजल्ट देखते हैं। सिक्सटी 60% लोगों का सिलेबस 95% से ज्यादा हो गया, 60% लोगों का सिलेबस, ठीक है। 25% लोगों का 75% से ज्यादा हो गया। 10 और 5, 10% लोगों का 50% से ज्यादा हो गया और 5% लोगों का 25% सिलेबस हुआ है। ठीक है, 25% सिलेबस हुआ है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अब आपको क्या करना है कि ये जो 10% लोग हैं कंप्लीटली शिफ्ट ऑन क्रैश कोर्स और उम्मीद। सेम फॉर हेयर, सेम एंड सेम, सेम। मतलब 60% जनता जो है वो ठीक है, बाकी इनको शिफ्ट ऑन क्रैश कोर्स या रिवीजन वीडियो जो दिया है वहां से देखिए, और वन शॉट। ये आप अभी सिलेबस 1-2 चैप्टर बचा है, बैच से ही कंप्लीट करेंगे, बैच से ही कंप्लीट करेंगे, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्रैश कोर्स के लेक्चर आपके बैच में डले हुए हैं, नहीं भी डले हैं तो आप उम्मीद के लास्ट ईयर के वीडियो देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उम्मीद के लास्ट ईयर के वीडियो देख लीजिए, है ना, लेक्चर ने जो पढ़ाया हुआ वो वीडियो देख लीजिए, उम्मीद के लास्ट ईयर के वीडियो देख लीजिए, इस साल के उम्मीद के लेक्चर जैसे जैसे आएंगे 1-2 चैप्टर बचा हुआ देख लीजिए, क्रैश कोर्स के लेक्चर बचे वो देख लीजिए। अब यहां पे सुनिएगा, अब इस बात से पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि मेरा सिलेबस कितना हुआ है, 2 चैप्टर बचे, 3 चैप्टर बचे हैं, इस बात से। और जो मैं बोल रहा हूं वो फाइनल शब्द है, ये सफिशिएंट इनसफिशिएंट, सर मेरे लिए हो जाएगा क्या, सर ये करेंगे तो पूरा हो जाएगा क्या, सर ऐसे करेंगे तो हो जाएगा क्या, सर ये सफिशिएंट है क्या, ये सब कुछ सोच समझ के पूरे होशोवास में बोल रहे हो, उसको रिकन्फर्म करने की जरूरत नहीं है। अगर 1-2 चैप्टर बचा है, चाहे कोई सा भी 1-2 चैप्टर बचा, आप यहां से करेंगे, कोई भी 1-2 चैप्टर बचा आप यहां से करेंगे, चाहे ऑप्टिक्स ही क्यों ना बचाओ, आप यहां से करेंगे। थोड़ा दिमाग अपना भी लगाइए, और मैं जब यहां पे आके खड़ा हो रहा हूं ना तो बहुत सोच समझ के बोल रहा हूं, बहुत सोच समझ के बोल रहा हूं, तो नो नीड टू रिकन्फर्म द थिंग्स। अब मुझे बाहर में सर आपने ऐसा बोला था, ऐसा कर ले क्या, तो जब करना था इसीलिए तो बोला है ना यार, प्लीज बहुत सोच समझ के बोल रहा हूं मैं। अब आगे सुनो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपने सिलेबस कितना कंप्लीट किया है, आपने रिवीजन किया है या नहीं किया है, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है नहीं किया है, आपने टेस्ट दिया है नहीं दिया, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सभी बच्चों के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम एसोसिएटेड है। फर्क इस बात से पड़ता है कि अभी आप सोच के आगे के 2 महीने कैसे जीने वाले हैं, आप जहां भी खड़े उससे आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे।
अब उससे जब आगे बढ़ेंगे तो क्या पता आगे बढ़ते बढ़ते मोमेंटम इतना मिले कि सिलेक्शन आपका हो जाए। तो ये सोच के अभी डरने की जरूरत नहीं है। अभी ये सोचना है कि हम आगे कैसे बढ़े, सिर्फ हमारा ग्रोथ कैसे होगा। आप ओवर थिंकिंग करके, आप अपने दिमाग को भारी करके, आप पछता के क्या 2 महीना ठीक कर सकते हो? नहीं सर, लेकिन हमें नहीं लग रहा कि मेरा सिलेक्शन हो पाएगा। तो डिसाइड कर ले, या तो आज छोड़ दे, नहीं तो 2 महीना जान लगा के पढ़ और बीच में कुछ भी नहीं सोचेगा। अगर तुम्हें लगता है कि तू नहीं कर सकता है तो आज ही छोड़ दे, आज ही छोड़ दे सब कुछ। अगर तुम्हें 2% भी डाउट है ना अपने आप पे, 2%, तो आज छोड़ दे करना, सब कुछ छोड़ दे, छोड़ दे, हटा। क्या फायदा 2 महीने बर्बाद करने का? हो गया ठीक है, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने बर्बाद हुआ सो हुआ, 2 महीने भी क्यों बर्बाद करेगा? लेकिन अगर तुम पे लगता है कि नहीं, चाहे जो कुछ भी हुआ, फर्क इस बात से पड़ता ही नहीं कि तू भाई भाई लाखों की जनसंख्या है, अरबों के जनसंख्या वाले देश में तुम रहते हो, नीट में लाखों लोग परीक्षा देते हैं, उसमें से लाखों लोग ये सोच के समय खराब कर देते हैं कि मैं कैसे करूंगा सर, मेरे से होगा कि नहीं होगा सर, अभी इतना बचा है, इतना। फर्क ही नहीं पड़ता कितना बचा है, फर्क ही नहीं पड़ता तेरे नंबर कितने आ रहे हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि तू जो जहां है वहां से आगे कैसे बढ़ेगा, आगे कैसे बढ़ेगा। अगर तेरे 300 नंबर आ रहे हैं, 400 नंबर आ रहे हैं, तो 400 नंबर से आगे कैसे बढ़ोगे बताओ ना। क्या तरीका आगे बढ़ने का, क्या तरीका है, किस मेथड से आगे बढ़ सकते हो? बिना सोचे समझे मेहनत करो, अपने आप को टाइम दो, लास्ट के 2 महीने में पूरी फोकस से पढ़ाई करो बस। और कुछ भी मत सोचो कि मेरे नंबर कितने आ जाएंगे, मेरा होगा कि नहीं होगा, मेरा लास्ट ड्रॉप है, फर्स्ट ड्रॉप है, ये है वो है, कुछ मत सोचो। लास्ट के 2 महीने सिर्फ और सिर्फ जिसने पढ़ाई पे फोकस कर दिया ना बिना सोचे, उसका सिलेक्शन हो जाएगा, वो लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएगा, मैं बता रहा हूं। टेस्ट कितने देने हैं? टेस्ट आपको 5 देने हैं वीक में, अभी से लेके लास्ट तक 5 देने। सर 5 टेस्ट कैसे दे देंगे सर? आप 7 दिन होता है, 7 दिन में 5 टेस्ट देने हैं। अब ये 5 टेस्ट तुम शॉर्ट टेस्ट दो, बैच में जो तुम्हारे टेस्ट दिए हुए पार्ट वाइज वो करो, कंप्लीट 11th का दो, कंप्लीट 11th का दो, सिर्फ कंप्लीट 12th का दो, या फुल सिलेबस दो, कुछ भी करो। 2 से 5 के बीच में, अगर शॉर्ट टेस्ट दे रहे हो तो 2 से 3 में ही खत्म हो जाएगा, रोज दो। 4 से 5 टेस्ट, अगर 4 से 5 में बोल रहा हूं तो अब स्टार्टिंग में 4 रखो, फिर 5 कर देना। अभी 4 से स्टार्टिंग फ्रॉम 4, देन अप्रैल में 5 टेस्ट। अभी 4 टेस्ट में से 2 टेस्ट तो तुम्हारे बैच के ही होंगे, कुछ ना कुछ एआई टेस्ट होगा, रियल टेस्ट होगा, वो इंक्लूड करके देना, वो इंक्लूड करके देना, एक्स्ट्रा नहीं। जो आपके शेड्यूल टेस्ट है ना, वो अगर हफ्ते में 2 हो रहे हैं तो वो तो 2 देना ही है, साथ में एक्स्ट्रा ये 1-2 और देना है, और वो टाइमिंग 2 से 5 के बीच में ही रखना है, ठीक है, देना है। अब इसमें कोई डिबेट नहीं। कहां से आएगा पेपर? तुम चूजे नहीं हो, तुम बहुत वो हो, तेज हो, जहां से लाओ, जो करना है करो, लेकिन तुम्हें इतना टेस्ट देना ही है। स्टार्टिंग में मार्च में 4 और अप्रैल में 5 पर वीक है ये, तुमको जहां से देना है तो आई डोंट नो, लेकिन तुमको देना ही है। शॉर्ट टेस्ट मतलब बेटा जिसमें 5 ही चैप्टर आ रहे हो, फिजिक्स के 5, बायो के 5, केमिस्ट्री के, वो वाले, ठीक है। और रोज टेस्ट के बाद आपको थोड़ा सा एनालिसिस करना है कि किस तरह की गलती हम कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन में किस तरह के, मल्टीप्लीकेशन में, डिवीजन में, क्वेश्चन पढ़ने में इस तरह की गलती कर रहे हैं, ठीक है ना। ये आपको देना ही है। टाइम पे हम टेस्ट कंप्लीट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, ये टेस्ट देते देते अपना एक पैटर्न बनाओ, है ना, थोड़ा पैटर्न स्टार्टिंग में चेंज करो, पहले फिजिक्स सॉल्व करो, फिर केमिस्ट्री करो, फिर बायो करो, फिर पहले बायो करो, फिर केमिस्ट्री करो, फिर फिजिक्स करो, या पहले केमिस्ट्री करो फिर बायो करो। तो ये सब कर करके आपको क्या करना है। और यकीन प्लस में तो बथेरे टेस्ट है, उसको डाउनलोड कर लो, प्रिंट निकाल के दे दो, है ना, प्रिंट निकाल के दे दो। तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, आपको क्या करना है कि एनालिसिस करना है किस तरह की मिस्टेक्स आप कर रहे हैं, कौन सा चैप्टर आपका वीक है ना, उस पर थोड़ा फोकस करना बस। और कोई दिक्कत नहीं, जो भी एनालिसिस करो उसको एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। अगर तेरे 400 300 350 नंबर आ रहे हैं तो बस डिपेंड इस बात से करता है कि अगला 2 महीना तुम कैसे जियोगे। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, अगला 2 महीना तुम कैसे जियोगे, इसी बात पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, सिर्फ इसी बात पे डिपेंड करता है अगले 2 महीने तुम कैसे जियोगे। शेड्यूल कैसा होना चाहिए? शेड्यूल आपको 5 से 6 बजे के आसपास रोज उठना ही चाहिए, चाहे तुम जितने बजे सोते हो। सर हम तो 2-3 बजे सोते हैं, तो 3 बजे सोते हो तो 7 बजे उठ जाना, चलो 3 बजे सोते हो तो 8 बजे उठ जाना, लेकिन तुमको इस 5 से 6 के 7 के बीच में उठना ही है।
उठ के थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करिए, लाइट घूमिए फिरिए, टहलिए, नहीं टहलते तो टहलना शुरू करिए। मतलब आप देखेंगे कि आपके अंदर एकदम मैजिक सा चेंज आया, मैजिकल एनर्जी आएगी। आप चाहे 5 बजे उठते हैं, 6 बजे उठते हैं, 7 बजे उठते हैं, जब भी उठते हैं उठिए। उठने के बाद आप बाहर घूम के आइए, लाइट एक्सरसाइज बुलाइए। मतलब ऐसा नहीं कि चले गए जिम बॉडी बनाने, नहीं, लाइट एक्सरसाइज मतलब आप बाहर घूमिए, थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे करिए, ऐसे ऐसे करिए, और फिर करिए 10-15 मिनट, और फिर घर में आके पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे सरप्राइजिंगली आप में एनर्जी का प्रवाह होगा, है ना। आपको करना है ये रोज, ठीक है। उसके बाद उसके जस्ट आधे घंटे बाद पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप जो शेड्यूल फॉलो करते हो करिए, जैसे फॉलो करते पढ़िए। 10:30 से 11 बजे के आसपास सोने की कोशिश करिएगा, नहीं तो 12-1 बजे के आसपास सोने की कोशिश करिएगा। तुम जैसे पढ़ रहे हो वैसे ही पढ़ना है। कई लोग बोलेंगे सर हम पूरी रात पढ़ते हैं, पूरी रात पढ़, तो इसको फॉलो मत कर, मैं भी बता रहा हूं कोई दिक्कत नहीं है। अपना बायोलॉजिकल साइकिल चेंज मत कर, अपने हिसाब से पढ़, ठीक है, अपने हिसाब से पढ़। लेकिन तू जैसे भी पढ़ता हो इस टाइम पे तुमको एक टेस्ट देना ही है, 2 से 5, वीक में 4 दिन अभी, और वीक में 6 दिन, वीक में 5 दिन अप्रैल में देना ही है, देना ही है। चाहे तू जैसे पढ़ रहा पर तुमको ये देना ही है, ठीक है। और लास्ट में रोज रात को एनालिसिस करना है, क्या आज गलती हुआ मेरे से, क्या अच्छा हुआ। अच्छा हुआ उस पर खुश हो जाइए, जो गलती हुआ उसको अगले दिन रिपीट ना हो इसके लिए प्रण लीजिए, कोशिश करिए कि रिपीट ना हो, ठीक है ना, कोई रिपीट ना हो, ठीक है ना। लास्ट 60 डेज में आप कोई भी ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे, कोई भी ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे, कोई भी ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे, ठीक है। क्लियर है क्या? साम दाम दंड भेद सारे लगाने, हाँ। लास्ट 60 डेज नो ओवर थिंकिंग प्लीज, नो डिस्ट्रैक्शन प्लीज, नो डिस्ट्रैक्शन प्लीज, नो ओवर थिंकिंग, नो डिस्ट्रैक्शन, मोर वाटर इनटेक, अच्छा खाना खाइए, अच्छे से पानी पीजिए, जरूरी रहता है ये चीज, बहुत छोटी बात है लेकिन इसका ध्यान रखिए थोड़ा सा, है ना। थोड़ा वॉक कर लेना, पानी पर थोड़ा फोकस रखना, है ना। इस सब पे अपने आप को बनाइए, अपने आप पे ध्यान दीजिए, ठीक है ना। डिसिप्लिन रहिए, अंग्रेजी स्पेलिंग गलत होगा, हाँ मुझे नहीं आती अंग्रेजी, ठीक है। नो यूट्यूब इंस्टा, यूट्यूब फॉर क्लास ओनली क्लास के लिए आप यूट्यूब देख सकते हैं। नो रिलेटिव, नो फ्रेंड्स, फोकस ऑन योर सेल्फ ओनली, सिर्फ अपने आप पे फोकस करिए। अब बात आती है कि सर आपने वो क्या होते हैं जो डिलीटेड पार्ट था, डिलीटेड पार्ट था उसमें प्रॉमिस किया था कुछ चीजें पढ़ाओगे, यस। और एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स था, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स था, उस पे बात हुई थी कुछ चीजें पढ़ाओगे, यस। और सर जो एनसीईआरटी की बात थोड़ी थोड़ी बताओगे, यस। और सर कुछ क्वेश्चन भी कभी करा दोगे, यस। तो अब रोज 3 दिन क्लास होगी वीक में, टाइम मैं डिसाइड करूंगा, रोजाना 3 दिन क्लास होगी, है ना। 6 दिन, 6 करो, 6 नहीं। और अगर क्लास नहीं हुई, अच्छा, और नॉट मैंडेटरी फॉर ऑल ऑफ यू, नॉट मैंडेटरी फॉर ऑल ऑफ यू, जरूरी नहीं कि आप सब लोग करें, जरूरी नहीं है आप सब लोग करें। हैप्पी रमजान, हैप्पी रोजा भाई साहब सभी लोगों को, ठीक है। पानी तो पियोगे, रमजान में पानी नहीं पीते क्या? कोई बात नहीं, तो अच्छी बात है, रमजान तो बहुत अच्छी चीज होती है कि तुमको मौका मिल गया एकदम फोकस से पढ़ाई करने का। इधर उधर करोगे तो भूख लगेगी, पढ़ाई पे ध्यान रखोगे तो ऐसे ही फिजिक्स तुम्हारा भूख तो मिटा ही देती है ना, है ना। तो पढ़ते हैं बच्चे, और एक तो बच्चे मुझे मिले भी थे, उन्होंने बताया था सर रमजान का महीना था और क्या मोटिवेशन मिलता पढ़ने का। अच्छी बात है, डिसिप्लिन रहने का वो जरिया ही तो है। क्या फेस्टिवल बहुत सारी चीजें क्या सिखाती है? डिसिप्लिन सिखाती है ना। मतलब तपस्या सिखाती है, यही तो तपस्या है जो आप रमजान में करते हो। क्या करते हो? तपस्या ही तो है। वही तपस्या आपको यहां भी दिखाना है। नीट भी तो एक तपस्या है ना, वही तपस्या आपको यहां दिखाना है, ठीक है। चलिए, तो आपकी वीक में 3 दिन क्लास होंगी, है ना। 3 दिन के बजाय कभी 2 दिन हो जाए तो रोना मत, ठीक है ना, एक्स्ट्रा ही है, ठीक है शॉर्ट वीडियोस, है ना, एनसीईआरटी वाले, और क्वेश्चन प्रैक्टिस, टेस्ट डिस्कशन, जो भी होगा वो सारी चीजें यहां पे मैंने बता दिया। जो डिलीटेड पार्ट है वो सारा कुछ कराऊंगा। और फर्स्ट क्लास अपनी होगी, फर्स्ट क्लास अपनी होगी कब? वेडनेसडे को, वेडनेसडे को हम लोग मिलेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्लास 9 AM वेडनेसडे, वेडनेसडे को हम लोग मिलेंगे। या कल कर दूं? चलो कल से शुरू करते हैं, कल से शुरू करते हैं, कल से स्टार्ट करते हैं, चलो। और कल का टॉपिक भी बता देता हूं मैं, हीट इंजन। चलो कल का टॉपिक भी बता देता हूं मैं, छोड़ता नहीं हूं।
कल से स्टार्ट करते हैं। कल करो सो आज करो, आज करो से अब बहुत जल्दी है, सिलेबस है बहुत पीछे, हमारा नंबर लाना है। ठीक है, ठीक है, कल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपको मैंने 4-5 दिन का समय दिया कि जो बचा हुआ पार्ट है वो कल कर लो, मतलब कंप्लीट कर लो, कल से स्टार्ट कर ले। और हीट इंजन कल से शुरू करेंगे। एनसीईआरटी इज नॉट रिक्वायर्ड, आपको नहीं करनी एनसीईआरटी, आपको नहीं करनी एनसीईआरटी। अब बोले 18+ बेटा तू सिलेक्शन ले ले, बस इतना कर ले यकीन प्लस अब छोड़ो, रैंकर्स के लिए, तेरे लिए नहीं है। जिसको रैंक चाहिए उसके लिए, जिसको बाप रे बाप, देख तू ये इतना नहीं कर पा रहा, एक मास्टर के सोच उसने क्या क्या कर दिया वो ये कि जिसको रैंक चाहिए उसके लिए, तुम्हें रैंक थोड़ी ना चाहिए, तुम्हें सिलेक्शन चाहिए बस। जिसको रैंक चाहिए उसके लिए 18+, अब उसको करना पड़ेगा जिसको रैंक चाहिए उसके लिए 18+, सोच कितना कुछ कर दिया तेरे लिए। ठीक है, खैर छोड़। तो एनसीईआरटी इज नॉट इंपॉर्टेंट, खुद से नहीं पढ़नी है, लेकिन एनसीईआरटी का एक क्रक्स, एक सीट हम बनाएंगे जिसमें कंप्लीट एनसीईआरटी कवर होगा, जिसमें एनसीईआरटी के मिड एक्सरसाइज के एग्जाम्पल होंगे, जैसे नीट डायरेक्ट सवाल पूछ लेता है ना, डायरेक्ट सवाल पूछ लेता है। बहुत कम चीजें हैं एनसीईआरटी में, लेकिन जितनी चीजें उसको हम कवर कर लेंगे। पॉइंट टू पॉइंटर और समरी में से जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो सच में कुछ कह रहा है, एक तो बहुत कॉमन सी बातें बताता है कई बार वो, जैसे उसने 5 पॉइंट लिखे, 5 पॉइंट में हो सकता है 3 पॉइंट तो ऐसी बातें जो बिल्कुल नहीं भाई आते, लेकिन 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 2 बातें बाहर निकाल के आपको रोज मिल जाएगी। 2 पॉइंट्स आपको कवर करके एक्स्ट्रा मिल जाएंगे समरी में और पॉइंट टू पॉइंटर में। एक्सरसाइज के कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो यूनिक है ना, जो थोड़े लग रहे हैं कि ऐसे आने चाहिए, वो आपको करा देंगे, है ना। इस सब को निकाल के 1 पेज शॉर्ट नोट्स में कवर करेंगे हम लोग एनसीईआरटी। इसके लिए मैं सीट अपलोड करूंगा और क्लास भी लूंगा एनसीईआरटी का, सीट एंड क्लास, है ना, एनसीईआरटी क्लास, एनसीईआरटी, वहां से क्वेश्चंस निकाल के आपको कराएंगे, है ना उससे क्वेश्चंस बनाएंगे। ठीक है ना, एनसीईआरटी से पूरा बैठ के पढ़ेंगे एनसीईआरटी, है ना, पूरा एनसीईआरटी बैठ के पढ़ेंगे। और एनसीईआरटी के मिड एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन उससे क्वेश्चंस बनाएंगे। ठीक है ना, एनसीईआरटी से पूरा बैठ के पढ़ेंगे एनसीईआरटी, है ना, पूरा एनसीईआरटी बैठ के पढ़ेंगे। और एनसीईआरटी के मिड एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस, है ना, मिड एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस, पॉइंट टू पॉइंटर्स के सारे पॉइंट, समरी के सारे पॉइंट, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, है ना, जो आने के चांसेस है, वो सब निकाल के एक सीट बनाएंगे और उस सीट से क्लास लेंगे अपन, है ना, वो क्लास में कराएंगे, है ना, रिवीजन भी हो जाएगा उससे। एक अलग एनसीईआरटी की पूरी बात है। आपको लगेगा सारी चीजें रिवाइज हो रही, कुछ भी नया नहीं है, लेकिन आपने जो पढ़ा है ना उसमें सिर्फ 25-30% एनसीईआरटी में, सिर्फ 25-30% एनसीईआरटी में सब कुछ पढ़ा है आपने। आपने 75% एक्स्ट्रा पढ़ा है जो नीट में आता है, लेकिन वो जो 25% एनसीईआरटी में है ना, उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एनटीए ज्यादातर फोकस रहता है एनसीईआरटी बेस्ड थोड़ा। तो जो एनसीईआरटी में 25% चीज है ना, उसको मल्टीपल टाइम्स हमें पढ़ लेना चाहिए। तो वो मैं कराऊंगा पूरा, 11th-12th पूरा कराऊंगा और बैच में ही कराऊंगा एनसीईआरटी के सारे बात यहीं से। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। देखिए, सब लोगों से इंडिविजुअली कनेक्ट करके हम बात कर पाए पॉसिबल नहीं है, मुझे भी बुरा लगता है, लेकिन जो फैक्ट है वो है। हर लोगों से अगर मैं पर्सनल लेवल पे कनेक्ट करूं तो बहुत टाइम लगेगा, और यहाँ पे पर्सनल लेवल पे कनेक्ट होकर आपको 97वां लेना है कि आपको सिलेक्शन लेना है, खुद डिसाइड करिए। सिलेक्शन आपसे खुद का होगा, हम क्या करेंगे गाइड कर सकते हैं बस, आपके मेहनत से ही आपका सिलेक्शन होगा। तो आप छोटे बच्चे तो हो नहीं, डिबिया हो क्या, डिबिया हो क्या, नहीं हो ना, तो छोटे बच्चे तो हो नहीं। तुमको जब तक मेरे से 10 मिनट बात कर लो उससे कुछ नहीं होगा। होगा क्या, आपके डिसिप्लिन से, आपके मेहनत से, आपके फोकस से, आपके कंसंट्रेशन से, आपके खुद के से ही सिलेक्शन होगा। तो आप खुद पर मेहनत करिए, अनवांटेड चीजों से दूर रहिए, फोकस्ड रहिए, डिसिप्लिन रहिए और मेहनत करिए प्लीज। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है। और ज्यादा डिमोटिवेशन होता है, अपने माता पिता का चेहरा देखिए, अपने फैमिली की कंडीशन देखिए और मेहनत करिए। और एक बात याद रखिएगा कि अभी से 2 महीने में 1% भी आपको ओवर थिंकिंग करके 0.1% का फायदा नहीं मिलेगा।
तो बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं सोचना है। मैं समझ सकता हूं कि आपके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे फैमिली की कंडीशंस ऐसी है, सबके लाइफ में। मैं आपको बहुत कुछ नहीं बता सकता, बहुत नहीं शेयर कर सकता। शेयर करूंगा तो आप भी बोलोगे अरे सर ये वो। और मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं, हर इंसान के बारे में अगर मैं बात करूं, सबके लाइफ में बहुत बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है। मैं कंपेयर नहीं कर रहा आपकी प्रॉब्लम से बेटा, लेकिन है, लेकिन वो भी कर रहे हैं ना। अच्छा, उसके बारे में, प्रॉब्लम के बारे में भी सोच के क्या हो जाएगा? आप मेहनत करेंगे तभी आगे जा पाएंगे ना। 1% ओवर थिंकिंग से क्या होता है? 2% का नुकसान। 1% मेहनत से क्या होता है? सर 0.005% का ग्रोथ। वो करो ना, वही 1% मेहनत आपको आगे लेके जाएगा ना। आप कहां खड़े हो और उससे तुम्हें आगे बढ़ना है, बस इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है ना? इंपॉर्टेंट बस इतना ही कि तुम कहां खड़े हो बस। और मैं एक बात बताऊं ऑनेस्टली, जितना मैंने पढ़ा दिया, जितना जितना मैं आज तक की बात करूं, जितना मैंने आज तक कर दिया बस हो गया। इसे ज्यादा करने की सच में कोई जरूरत नहीं थी, सच में नहीं थी। आप बताओ, जो है तो बताओ। जितना मैंने अभी तक कर दिया, मैं और एक्स्ट्रा क्या कर दूंगा? एनसीईआरटी के कुछ क्रक्स निकाल के दे दूंगा, वो तो खुद भी कर सकते हो। सर 1 पेज रिवीजन वीडियो तो खुद भी कर सकते हो। 2-4 डिलीटेड पार्ट के टॉपिक हिट इंजन खुद पढ़ लो, लास्ट ईयर के लेक्चर से देख लो। पीवाईक्यू खुद ही देख सकते हो। तो मैं कुछ बहुत बड़ा चीज तो करने जा नहीं रहा हूं, और अभी तक जितना कर दिया सिलेक्शन तुम्हारा उसी से हो जाएगा। 1% एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं है। आप कह रहे हो केमिस्ट्री जरूरत ही नहीं है, फिजिक्स जरूरत ही नहीं है, मैं क्या कर रहा हूं यहां पे? जितना अभी तक करके दे दिया उसी को तुम पूरा कर लोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। 1% एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं है, 1% एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं फिर भी आया हूं इसीलिए कि तुम थोड़ा सा इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है, थोड़ा सा टाइम खराब कर लेते हो, फिर परेशान होते रहते हो, खुद ही फ्रस्ट्रेट होते रहते हो। मत करो ये सब, हिम्मत रखो, आगे बढ़ो। इंपॉर्टेंट ये है, थोड़ा भी अगर तुम सेंसिबली सोचोगे, थोड़ा सा भी ध्यान से सोचोगे, 1% एक्स्ट्रा करने की जरूरत है अभी कुछ, जितना कर दिया आपको भी तो करना पड़ेगा ना उतना कुछ। मास्टर के सिर्फ करने से तो नहीं होगा। लेकिन फिर भी यहां पे आए कि चलो तुमको लगे यार मास्टर हमारा मेहनत कर रहा है, हम भी कर ले कुछ, रोज आएगा कुछ ना कुछ कराएगा, तो उसी बहाने हम भी करेंगे, थोड़ा शेड्यूल मेंटेन रहेगा, टाइम टेबल मेंटेन रहेगा, बस इसीलिए, और कुछ नहीं है। किसी चीज की जरूरत नहीं है, जितना कर दिया। ना तो फिजिक्स में, ना तो केमिस्ट्री में, ना तो बायोलॉजी में, किसी चीज में 1% एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं है। जितना तुमको दे दिया उसी को अब लेके पढ़ो, रगड़ो, हो जाएगा। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय।